लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा पढ़ा था। अब अगर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और अच्छे से समझना है तो इसके अंदर आने वाले जो ट्रेंड्स हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 6 की बात करेंगे, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, बाकी आपके सामने लिखे हुए हैं। इनका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या ट्रेंड्स का मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे मतलब क्या है? ये ग्रुप है, एक ग्रुप ये रहा, जैसे ये ग्रुप ये रहा, ग्रुप इस तरीके से क्या है? ग्रुप्स है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है, वैलेंसी बढ़ेगी कि घटेगी? वैलेंस शेल बढ़ेगा कि घटेगा? ऐसे ही लेफ्ट से राइट जब आते हैं, लेफ्ट से राइट मतलब पीरियड में, और पीरियड की प्रॉपर्टी क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे रेड कलर से लिखा हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में एलिमेंट को अरेंज किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इनमें क्या होगा? लेफ्ट से राइट आएंगे तो क्या होगा? वैलेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एटम के साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरीके से हमें यहाँ पे पढ़ना है। एक एक करके चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों साथ में ही हो जाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले कि जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में की होगी। जैसे आपने क्या कहा 2 1 2 8 8 1 2 8 1 2 8 2, इस तरीके से आप करते हैं। तो ऐसे जैसे, तो यहाँ पर क्या है? पहले शेल में एक ही 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, हाइड्रोजन के पास में एक ही है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगी। इसके पास 2 हैं तो पहले में 2 ही रह सकते हैं, बाकी तो बचा नहीं इसके पास, तो अगला जो शेल होगा उसको क्या? वो 0 है बिल्कुल, ठीक है, नहीं है। इसकी बात करते हैं तो 3 है इसका, तो इसकी क्या आ जाएगी? 2 1, इसकी कितनी हो जाएगी? 2 2। पहले में क्या है? मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, बाकी बचे हुए अगले में रख दें। लेकिन जो दूसरा शेल होगा उसमें 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ऐसे क्या होगा? 2 3 5 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? 2 4, इसका कितना हो जाएगा? 2 5 2 6 2 7 और 2 8 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। आगे कहाँ आते हैं? वापस इधर। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 8 11 है इसका, तो 1। ऐसे ही 2 8 2, ऐसे ही आगे करते हैं हम 2 8 3, ऐसे ही सेम करते चलते हैं 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 और 2 8 8। इस तरीके से आप सबके कर सकते हैं। एक का लिख देता हूँ यहाँ पे 2 8 8 1 और 2 8 8 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है? तो आप कहोगे कि ग्रुप के अंदर हम देखते हैं, ऊपर से नीचे हम देखते हैं तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने पहले बोला था जितना एक एटम के अंदर जितने भी उसके प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और सेम उतने ही जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है तो उतना ही एटॉमिक नंबर है। तो हम ये बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। अब देखिए, जो पहले तो समझेंगे कि वैलेंस शेल क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं सब मिटा देता हूँ। अब देखिए आप, तो देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ, लिथियम का बना लेता हूँ। तो लिथियम कितना है? 3 इसका एटॉमिक नंबर है और 2 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो टोटल शेल कितने हैं? टोटल शेल है 1 और 2। टोटल शेल 1 और 2, पहला शेल है और दूसरा शेल ये रहा, ठीक है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगले में कितने हैं? 1 ही है, ठीक है। उसके नीचे की हम बात करते हैं, या किसी की बात कर लो, सामने आगे वाले की कर लो। तो ऐसे ही चलो मान लीजिए अगले वाले की बात कर लेते हैं। अभी मैं साइज़ नॉर्मल स्पेस इतना ही है इसलिए छोटा बड़ा बन रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए अगर मैं बेरिलियम की लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो 2 पहले में है और 2 ही आखिरी वाले में। अगर मान लीजिए कि मैं सोडियम लेता तो सोडियम का क्या होता? सोडियम को क्या करता? पहला शेल, दूसरा शेल, और देखो टोटल कितने हैं इसमें? 1 2 3 है। तो कितने शेल बनाऊंगा?
3 शेल बनाऊंगा। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट वाले में कितना है 1 है, ये देखिए 1। तो टोटल शेल कितने हो गए 1 2 3। तो कहने की बात ये, जो लास्ट शेल है इसी को बोलते हैं हम वैलेंस शेल। तो इसका वैलेंस शेल ये रहा, इसका वैलेंस शेल ये रहा, और इसका वैलेंस शेल ये रहा। तो सबसे लास्ट वाला जो शेल है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सबसे एलिमेंट के एटम के जो सबसे लास्ट वाला शेल है उसको वैलेंस शेल, और उसके अंदर आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे लिथियम के वैलेंस शेल सबसे आखिरी का ये, इसमें क्या है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, और सोडियम में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप बता देंगे कि लास्ट जो वैलेंस शेल है, सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होता है किसी भी एटम का, उसमें आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछता है कि क्वेश्चन आपको दे दे कि लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, तो आप बताएंगे कि लेफ्ट से राइट किसी भी पीरियड में आप चले जाएं। जैसे अगर सेकंड पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, मैंने जो है पीरियोडिक टेबल का छोटा सा पोर्शन यहाँ पे बनाया है जस्ट समझाने के लिए, बाकी रूल पूरी पे सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं सेकंड में, तो यहाँ पे 3 है 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिखी हुई है। तो 2 1 वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ वैलेंस शेल में 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जब पीरियड में जाते हैं, पीरियड में तो लेफ्ट से राइट ही जाएंगे। पीरियड में जब लेफ्ट से राइट आते हैं तो अब क्या बोलते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड बाय 1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब आपसे कोई पूछता है कि क्या वैलेंस शेल बढ़ रहा है, वैलेंस शेल, तो आप बोलेंगे नहीं, वैलेंस शेल तो जुगा तो है। देखो यहाँ पर भी 2 हैं टोटल, 1 2, और लास्ट में आ जाते हैं तब भी क्या है 1 और 2, 2 ही शेल है। तो वैलेंस शेल तो सेम रहेगा, लेफ्ट से राइट आएंगे, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक एक क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और कहाँ तक, नियॉन तक, 10 तक बढ़ रहा है, 8 से ज़्यादा आ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कहाँ अगला आता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाते हुए बढ़ता है, वैलेंस शेल सेम रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक ग्रुप के अंदर, यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए, टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हुए जब बात करते हैं तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देख रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट का ये देखो 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जब आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, चाहे आप इसकी बात कर लें या इसकी बात कर लें सेकंड ग्रुप की, तो 2 है 2 है और 2 है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, वो सेम रहेगा। इसकी बात कर लें 4 है, इसका भी 4 आएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टॉप टू बॉटम आते हुए वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। लेकिन आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल एक एक बढ़ रहा है। यहां पर सिर्फ एक ही शेल था, यहां पर कितने हो गए टोटल, 2 शेल आ गए, यहां पे 3 सेल हो गए, यहां पे 4 सेल हो गए। ठीक है, तो आपको ये चीज पता लगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट आएंगे तो एक एक बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो सेम रहेगा। और वैलेंस शेल लेफ्ट से राइट आएंगे तो क्या होगा, सेम रहेगा वैलेंस शेल। लेकिन वैलेंस शेल जब टॉप टू बॉटम आएंगे तब क्या होगा, एक एक वैलेंस शेल बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 हैं टोटल, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक तो आपके पीरियड से बन जाएगा, ठीक है, एक बन जाएगा ग्रुप से। ठीक है, अब बोल सकता है कि पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट, उधर जैसे लिथियम है इधर नियॉन है, तो लेफ्ट टू राइट आने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप लिखोगे इंक्रीज्ड बाय 1,
और अगर आपसे पूछे कि वैलेंस शेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो आप कहेंगे कि सेम रहता है, एज इट इज़ सेम रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। लेकिन ग्रुप्स की बात करेगा तो ग्रुप्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम रहेगा। ऊपर से नीचे पूछ सकता है कि ऊपर, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए, या नॉर्मली पूछ सकता है कि ऊपर से नीचे आते हुए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, लेकिन वैलेंस शेल जो है वो क्या होगा, एक एक बढ़ता चला जाएगा। चाहे आप यहाँ देख लो, यहाँ पे 2 हैं टोटल, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे देख लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 आ जाएंगे। तो ऐसे क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, या बोल सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बनाई गई है। ठीक है, खैर यहाँ तक हुआ बात इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या है, तो किसी भी जो एटम है उसका जो लास्ट जो वैलेंस शेल होता है उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नंबर ही उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बात करते हैं लिथियम है, तो लिथियम के अंदर हम बोलते हैं कि आउटर 2 शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, लास्ट वाला जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ऐसे ही हम बात करते हैं जैसे सोडियम है, तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं, 8 हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 सोडियम के। तो सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम की 2 हो जाएगी, ऐसे ही बेरिलियम की कितनी, इसकी 2 हो जाएगी, बोरोन की 3, कार्बन जो है कार्बन की 4 है। लेकिन ये क्या करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हमने किसमें पढ़ा था, कार्बन कंपाउंड के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, नाइट्रोजन की कितनी, या अब यहाँ पे 5 नहीं होगी, कभी आप लिख दो कि कार्बन इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, 5 नहीं होती, इसकी होगी -3, जैसे उनकी होती +3। आप ऐसे याद रखेंगे कि जो 4 है, 4 से पहले, ठीक है, जितने भी आएंगे, आप ये ट्रिक मान लीजिए कि 4 से पहले जितने भी आएंगे उनकी वैलेंसी पीछे की तरफ वो पॉजिटिव में होगी, और जितने आगे आएंगे उनको 8 में से आप माइनस करते चलें, उनकी वैलेंसी उतनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलता हूँ कि 4, तो भाई 4 ही रहेगा। ऐसे ही इसके नीचे 3 है, तो ये 4 से कम है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। ऐसे ही इसकी कितनी हो जाएगी, +2, इसकी +1। ऐसे ही हम बात करते हैं इसकी, तो 8 में से इसको माइनस कर दिए 5 को, कितना आ जाएगा, -3, इसका -2, -1, इसका 0, यानी कि नियोन की वैलेंसी 0 हो जाएगी। तो कहने की बात यह है कि वैलेंसी लेफ्ट टू राइट जब हम आते हैं एक पीरियड में, तो वैलेंसी हम किस में बात कर रहे हैं, अभी पीरियड के अंदर बात कर रहे हैं। तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जब आते हैं तो क्या होता है, पहले तो बढ़ती है, जैसे नॉर्मल देखते हैं तो 1 2 3 4, पहले तो बढ़ी, फिर क्या करती है, घटती है, 3 2 1 0, ऐसे हो जाएगी। तो घटती है, क्यों घटती है और क्यों बढ़ती है, इसका भी एक रीज़न है। जैसे हम बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो 3 शेल है मान लीजिए, या फिर अगर सिंपल लेना है, मान लीजिए लिथियम को अगर मैं लूँ और सिंपल आपके लिए कर दूँ, 2 शेल के अकॉर्डिंग अगर समझाऊँ आपको, तो देखिए, तो पहले शेल में कितने हैं, पहले शेल में तो लिथियम के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी इसकी +1 होगी। क्यों होगी +1, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, दे सकता है, आराम से दे। अब अगर देखिए, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है। अब इसको आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि आउटर मोस्ट में सेकंड जो शेल है उसमें कितने रहने चाहिए, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास तो 1 है, 7 और चाहिए। अब बताएं, अगर बराबर वाले में किसी में 7 हैं तो वो क्या 7 खींचना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो बहुत मुश्किल है। तो लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, तो ये अपना निगेटिव चार्ज दे रहा है किसी को। जब निगेटिव चार्ज दे रहा है तो इस पर खुद पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए लिथियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर +1 का चार्ज आ जाता है, इसकी वैलेंसी +1 है। ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे आपने नॉर्मल कॉमन की बात कर लेते हैं, जैसे जो आपने कॉमन देखे, जैसे मैग्नीशियम के ऊपर आपने +2 लिखा हुआ देखा होगा, तो +2 क्यों है, इसके ऊपर कॉमन दिखाते जो आपने आज तक देखे हैं। तो +2 जो आपने देखा है, तो इसमें क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है भाई, वैसे तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन फिर भी इसको कितने चाहिए, इसका कितना है 2 8 2 है, इसकी 12 बटा वही नंबर है, तो इसको कितने 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, लेकिन इसके पास कितने हैं 2 हैं, 6 और चाहिए। तो 6 लेना आसान है कि 2 देना आसान है? भाई 6 लेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इतनी एनर्जी तो नहीं लगा पाएगा ये, तो इसलिए क्या करेगा, और क्यों नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जितने इसके पास प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन क्या करते हैं, खींचते हैं, मतलब अपने आप को जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो खैर, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को देना आसान है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन को लेना काफ़ी मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हट जाएगा, तो इसका आउटर मोस्ट शेल 8 रह जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो यहाँ पर क्या, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंसी है तो कितनी आ जाएगी +2। ऐसे ये क्या कर सकता है, 3 है, पूरी करने के लिए क्या चाहिए 5 चाहिए, तो 5 दे तो सकता ले तो सकता नहीं है, दे सकता है 3, इससे कम, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खैर वो भी समझाएंगे आगे आपको, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा अभी। तो यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जैसे आप बात करते कार्बन की, आपने देखी थी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 है। अभी दूसरे वाला जो कार्बन बराबर है मान लो कि उस पर भी 4 है, तो 4 4 बराबर है, ना तो देगा ना लेगा, तो क्या करेगा, आपस में कोवालेंट बॉन्ड बना सकता है। हमने किसमें पढ़ा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन के आपके 2 बनाए, पहले में कितने हैं 2, दूसरे वाले में कितने 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 6 हैं। अब ये 6 तो नहीं दे सकता, लेकिन 2 जरूर ले सकता है, क्योंकि 6 देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि 6 ही प्रोटॉन, जैसे इस पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही प्रोटॉन होंगे, तो ये 6 को क्या कर सकता है, ज़्यादा खींच के रखेगा अपने पास, पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, तो 6 को ये निकाल तो सकता नहीं है, तो क्या कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ले ज़रूर सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन है तो इस पर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 है, 3 लेगा 2 लेगा, ये क्या करेगा 1 लेगा, तो फ्लोरीन पे 1 रहेगा, जैसे क्लोरीन आपने देखा हो -1 रहता है, तो ये 1 लेगा। लेकिन जो 8वां है ये तो, इसको तो 8 पूरा है, ना तो इसको लेना है ना देना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी 0। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले लेफ्ट टू राइट आते हैं तो वैलेंसी पहले क्या करती है, पहले तो बढ़ती है, उसके बाद क्या करती है, घटती चली जाती है, ठीक है। पीरियड के अंदर बात करते हैं कि ग्रुप के अंदर क्या होगा वैलेंसी का, तो ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी वैलेंसी, तो पहले में 1 है, दूसरे में 1, फिर 1, ऐसे ही। तो एक ग्रुप में क्या है, वैलेंसी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ऐसे ही 2 2 है, ऐसे ही 3 3 है, ऐसे ही 4 4 है, ऐसे ही सेम। तो इस तरीके से क्या रहता है, वैलेंसी सेम रहती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लेफ्ट टू राइट जाते पीरियड में क्या होगा वैलेंसी के साथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के साथ क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे यानी कि ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो हमने 2 ट्रेंड की बात कर ली, अब बात करते हैं तीसरे ट्रेंड की, ठीक है। और तीसरा ट्रेंड हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में ही, तीसरा ट्रेंड था साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो एटम का साइज, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। तो भाई ये जो मैंने टेबल बनाई है छोटा सा पार्ट बनाया है, बिल्कुल कोई पूरी टेबल नहीं बनाई, बस समझाने के लिए बनाया छोटा सा पार्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो साइज ऑफ एटम, एटम का साइज मतलब जैसे आप एक राउंड सर्कल खींचते हो, अब उसमें आप बोलते हो कि इसकी जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ सेंटर से लेके इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप रेडियस बोलते हो, ठीक है, रेडियस बोलते हो, और पूरे को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो हमें क्या बात करनी है कि जो साइज ऑफ एटम है एक्चुअल में क्या है, वो एटम का रेडियस की बात कर रहे हैं। तो रेडियस कैसे चलेगी, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, लिथियम से स्टार्ट करता हूँ मान लीजिए। तो लिथियम है तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आगे मैंने बनाया, मान लीजिए ऐसे ही करके मैंने बनाया बेरिलियम, पहले पीरियड इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है आगे दिखाने के लिए, तो मैं बात करता हूँ, नीचे बना देता हूँ। ये फर्स्ट मान लीजिए, ये कौन सा है, ये मान लीजिए लिथियम है, सेंटर में लिख देता हूँ लिथियम
बेरिलियम, उसके बाद में बोरोन की बात कर लेते हैं। बोरोन के पहले में कितना है, लास्ट वाले में 3 है और पहले वाले में 2 आएंगी। उसके बाद में कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के पहले में कितने हैं, 2 और लास्ट वाले में कितने हैं, 4। इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कार्बन है तो लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जितने प्रोटॉन, भाई हमें लिथियम की बात करता है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने होंगे इस पे, 3। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, जो ये चारों तरफ आपके इसकी इलेक्ट्रॉन जो शेल के चारों तरफ है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव। तो क्या करता है, जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो आपस में क्या करते रहते हैं, आपस में खींच के रखते हैं एक दूसरे को। जब खींच के रखते हैं एक दूसरे को तो उससे क्या होगा, उससे क्या होता है, एक जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एक तरह से जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो रहता है। तो यहाँ पर रहता है। तो लेफ्ट से राइट जब आएंगे तो यहाँ पर समझे ऐसे, उसके बाद में ये देखो एक एक बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। ये वही बात हुई जैसे एक सर्कल है, सर्कल मान लीजिए हमने नोड रस्सी का एक सर्कल बनाया, बीच में हमने एक बच्चा खड़ा कर दिया वहाँ पे, उसके हाथ में हमने क्या किया, यहाँ पे बांध के रस्सी उसके हाथ में दे दी, उसको कहा कि खींचो, तो वो खींचेगा, तो ये रस्सी कहाँ से, यहाँ से थोड़ी कितने ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अगर हम उसके हाथ में 2 देते, 2 इस तरीके से देते, 2 बांध के, तो क्या उसको भी खींचता था, तो क्या होता वहाँ से वो कुछ ऐसे हो जाता। इस तरीके से अगर उसको बढ़ा के हम देंगे तो वो क्या करेगा, इस तरीके से 3 दे दी तो वो और खींचेगा, ऐसे करते करते और दे दिया हमने तो क्या करेगा, और खींचेगा रस्सी को, तो ऐसे। तो यानी कि जितने ज़्यादा नोड उसके हाथ में हम देंगे उतना ही क्या करेगा, वो उसको अंदर को खींच सकता है। इसका मतलब ये रहा कि जितना उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना क्या कर सकता है, वो उसको खींच सकता है। किसको खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ से जो अंदर प्रोटॉन है वो क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो इस पर तो 1 इलेक्ट्रॉन तो कम खींचेगा, यहाँ पे 2 थोड़ा इससे ज़्यादा खींचेगा। तो जब ज़्यादा खींचेगा तो अंदर की ओर खींचेगा, तो एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी। ऐसे ही 3 खींचेगा, 4 खींचेगा। जैसे हम फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो फ्लोरीन में कितना, पहले में कितना है, 2 है, तो दूसरे वाले में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या कर सकते हैं, टोटल 9 प्रोटॉन है, ठीक है। 9 को खींचना है, आउटर मोस्ट में 7 है, 7 को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा खींचेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही जो अट्रैक्शन होगा प्रोटॉन का इनके प्रति, वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में, उतना ही अट्रैक्शन वो क्या करेगा, वो आपस में ज़्यादा दिखाएगा, तो और ज़्यादा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके और ज़्यादा क्या आएंगे, ये पास में आते चले जाएंगे इसके। तो शेल क्या होगा, शेल थोड़ा सा एक ये मान लें कि शेल थोड़ा श्रिंक करेगा, शेल थोड़ा श्रिंक करेगा। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है, कम करेगा श्रिंक, यहाँ पे 2 ज़्यादा करेगा, यहाँ पे 3 ज़्यादा करे, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। तो इस तरीके से क्या करता है, जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे क्या करेगा, जो चार्ज है वो बढ़ेगा, मतलब कि प्रोटॉन जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसका साइज़ क्या होगा, एटम का साइज़ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो खींचेगा अपनी तरफ को, आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी साइड खींचेगा। तो लेफ्ट से राइट आते हुए, यानी कि पीरियड में आते हुए, जो पीरियड है, पीरियड में आते हुए जो एटम का साइज है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है लेफ्ट से राइट आते हुए। बात करते हैं ऊपर से नीचे, यानी कि ग्रुप में क्या होगा। तो ग्रुप में आपको साफ दिखाई दे रहा है, ग्रुप में आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो ग्रुप की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि लिथियम है या हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही है, एक हाइड्रोजन है, वो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसका शेल है। दूसरे की लिथियम की बात करते हो तो इसमें कितना है, इसमें लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम में कितना है, लिथियम में 2 शेल हैं। और बात करते हैं किसकी, सोडियम की, तो सोडियम में कितने हैं, 3 हैं, तो 3 है, 8 इसमें आ जाएंगे और 1 इसमें। तो आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं तो रेडियस भी तो बढ़ेगी और ओवरऑल डायमीटर भी तो बढ़ेगा। भाई पहले का डायमीटर ये इतना था, अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, 2 शेल आ गए तो डायमीटर इतना ज़्यादा हो गया इसका, ठीक है। 3 आ गए तो क्या हो गया, डायमीटर कितना हो गया, और ज़्यादा हो गया, इतना हो गया और ज़्यादा डायमीटर इसका। तो डायमीटर बढ़ रहा है, बोलने की आधा की बात करें तो रेडियस बढ़ रही है।
तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, इसका मतलब क्या होगा, एटम का साइज बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे देख लो आप, ऊपर से नीचे आएंगे एक पीरियड के अंदर तो साइज बढ़ेगा एटम का, लेफ्ट से राइट आएंगे तो घटेगा। ठीक है, ये था नंबर 3 साइज ऑफ एटम। तो अब बात करते हैं जो 4th नंबर का हमारा ट्रेंड आ रहा है वो है मेटेलिक करेक्टर, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पर मेटल्स हैं और कहाँ पर नॉन मेटल है, या फिर पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट चलते हुए मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है कि घटता है, या फिर ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हुए मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है या घटता है। तो इसको उसी बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही कर सकते हैं। देखो मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो मेटल होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में क्या रखे गए हैं, मेटल, और राइट साइड में क्या रखे, 18 ग्रुप को छोड़ के ये है नॉन मेटल्स, और बीच में एक जिगजैग लाइन आती है। ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रही होगी आपको, या अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं, बाकी आपके सामने भी आ रही होगी। वो क्या है, वो मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, वो मेटेलॉइड्स हैं, और ये क्या है, मेटेलॉइड मतलब सेमी मेटल्स। ठीक, ये सेमी मेटल्स आपके इसमें आ रहे हैं, जैसे बोरोन सामने आ रहा होगा, सिलिकॉन, ठीक है, और आर्सेनिक, इस तरीके से आपके 3 और नीचे हैं, ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कहने की बात यह है कि यहाँ से लेफ्ट साइड में मेटल है, इधर नॉन मेटल, बीच में मेटेलॉइड्स। तो बात ये आती है कि इनको मेटल क्यों है, क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल सबसे ईजी आपको जो 3 के लिए हम बोलते हैं कि हमने बनाया सोडियम का, तो सोडियम के पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में कितने आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, और तीसरे में 1 आएगा। इसी तरीके से हम आगे चलें तो आगे की बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के में आउटर मोस्ट में कितना है, आउटर मोस्ट में मैग्नीशियम के कितने हैं, 2 हैं। तो भाई जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे 1 है, और अगले वाले में आएंगे एल्यूमिनियम में 3 हो जाएंगे, अगले में 4, अगले में 5, ऐसे। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, 2 को थोड़ा मुश्किल है, और 3 की बात करें तो 3 थोड़ा और भी मुश्किल है 3 इलेक्ट्रॉन को देना, और 5 की करें तो 5 तो बहुत ही मुश्किल है, वो तो क्या करेगा, लेगा। तो खैर बात ये आती है कि 1 इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इसका अट्रैक्शन होगा प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के लिए वो थोड़ा कम है, लेकिन 2 के लिए कितना चार्ज, 2 के लिए ज़्यादा होता है, 3 के लिए उससे ज़्यादा हो जाएगा, 4 के लिए उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, तो लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक एक जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अट्रैक्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो बढ़ेगी। इसलिए क्या हो करेगा, जो मॉलिक्यूल पूरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेटेलिक करेक्टर कम हो रहे हैं, क्योंकि मेटल क्या है, मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और डोनेट करने की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ से क्या हो रही है, कम होती जा रही है। देखो कम होती जा रही है, और इधर की साइड में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो 7 जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 जो है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड, और ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 देगा। तो लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहे हैं। लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो आप ऊपर से नीचे आते देखते हैं, तो जैसे लिथियम है, तो लिथियम के अंदर आप देखते हैं तो कितने शेल हैं, लिथियम में आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 शेल हैं। बात करते हैं तो सोडियम की, तो कितना, आउटर मोस्ट में 1 ही है, लेकिन शेल बढ़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस क्या थी, कम थी, थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद में पोटेशियम पे आते हैं तो पोटेशियम में कितने हो गए, पोटेशियम में 4 हो गए, यानी कि उसका डिस्टेंस जो है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, उसका डिस्टेंस और बढ़ गया सेंटर से। तो सेंटर से यानी न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो सेंटर से बहुत दूर है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो जो अट्रैक्शन की जो पावर थी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकता है बाहर। जब इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है आराम से, तो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जाएगा,
और जो इलेक्ट्रॉन तेजी से जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, वो मेटल है। तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा सकता है तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटल के मतलब एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है बहुत तेजी से क्या होगा, लॉस होगा। जब लॉस्ट हो जाएगा वहां से, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि तेजी से जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप के अंदर तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। ठीक है, ये था मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। अगले ट्रेंड की बात करते हैं तो वो है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी बोलो या फिर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी वो कैसी है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहीं से आप समझ सकते हो। तो अभी जैसे हमने बोला कि सेम है, जो अभी हमने मेटल के बारे में बोला था वही है। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट आते हैं वैसे क्या होता है, जो लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी वो क्या होती है, वो घटती चली जाती है। यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है तो आराम से जा सकता है, 2 को थोड़ा मुश्किल होगी, 3 को और मुश्किल होगी, 4 नहीं देगा, 5 तो देगा ही नहीं, वो तो लेगा और। तो इलेक्ट्रॉन की जो लॉस करने की जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, वो कम होती चली जाती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी आने लगती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर Cl पे देखते हो तो इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन पे, इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और वो जब देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज निकलेगा उससे। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जब आते हैं तो आर्गन तक आगे देखो, या तो बिल्कुल ही क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये बहुत रिएक्टिव है, जो सोडियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है इस ग्रुप इस पीरियड के अंदर रिएक्टिव, और ये क्या है, ये इनर्ट गैस है, ये नॉन रिएक्टिव है बिल्कुल। तो जब इधर नॉन रिएक्टिव उधर रिएक्टिव तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो रही है, घट रही है। ऐसे याद कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की लूज करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही, कम हो रही है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ज़्यादा, इसलिए क्या करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इधर से जब लेफ्ट से राइट आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे क्या होगा, आप देख रहे हो ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो जो अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो सेंटर से क्या हो गया, डायमीटर बहुत दूर हो गया, यानी कि जो रेडियस है वो काफ़ी बढ़ गई, डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत दूर हो गया सेंटर से, तो अट्रैक्शन की जो फोर्स था वो क्या हो जाएगा, एक तरह से कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकता है तो इसका मतलब क्या, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि एक ग्रुप के अंदर जब तेजी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो ऊपर से नीचे आते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती है। जब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था तो केमिकल रिएक्टिविटी भी तो क्या है, बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट आने पर घटती है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो लेफ्ट से राइट आने पर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, वो कम होती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को देने की प्रॉपर्टी, टेंडेंसी ज़्यादा होती है, चाहे वो दूसरे ग्रुप की बात करें या पहले करे या तीसरे की करे। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की देने की प्रॉपर्टी, ऊपर से नीचे आते हैं तब। तो ये था नंबर 5वां। छठे की बात करते हैं तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, और बेटा इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इधर के क्या है, इधर के जो हैं ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुए, और ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये क्या हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए। तो इधर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, उधर वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अगला आ रहा है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड के नेचर कैसे हैं, तो आपने मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल जो हैं वो क्या करते हैं, मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं, यानी कि जो मेटल्स हैं, मेटल क्या करते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो एक ग्रुप की बात करें तो सेम तरह की वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे।
तो मेटल किधर की साइड है, मेटल उधर की साइड है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में उधर मेटल है, इधर नॉन मेटल है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो मेन जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आएगा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, तब क्या होता है, वो आपसे वैलेंसी पूछे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है एटम का साइज, ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। और ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, एटम का साइज और मेटेलिक कैरेक्टर, ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो इन पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जो बनेगा वो 99% जो बनता है वो यही बनता है, वो ट्रेंड से बनता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के जो एनोमलीज यानी कि जो लिमिटेशन थे उनको दूर किया।